अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, पांडुरना में माइका हार्डवेयर फिटिंग का सबसे उत्तम प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ प्लाईवुड, माइका, WPC दरवाजे खिड़कियों के नॉब, डोर लॉक और डोर फिटिंग के उच्च क्वालिटी के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध है। साथ ही मॉड्यूलर किचन के लिए किचन ट्रॉली, टेंडम और सभी प्रकार के घरेलू सजावट की वस्तुएं उपलब्ध है। नए मकान को आकर्षक रूप देने के लिए जरूर पधारें। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, नागपुर रोड, शंकर नगर, पांडुरना। MPB कॉलोनी के पास रहने वाले श्रावण गोंडे के चौपहिया वाहन के आगे के 2 चक्के अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस चोरी की शिकायत श्रावण ने पुलिस थाने में की है। श्रावण गोंडे ने बताया कि चौपहिया वाहन क्रमांक MP 28L1924 के आगे के 2 टायर अज्ञात चोर चुरा कर ले गया, जिससे उन्हें 30,000 रुपये तक का नुकसान होने की बात कही है। पुलिस ने टायर चोरों की तलाश शुरू की है। कब हुई है ये घटना? ये बुधवार के रात। क्या हुआ है? टायर लेके गए। कुछ पता है, कुछ पता चला कौन चोर है क्या? नहीं कुछ नहीं हुए। पुलिस को शिकायत की है? हाँ, पुलिस को शिकायत कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जाम सावली में गुरुवार शाम संध्या की आरती में भाग लिया और माथा टेककर चमत्कारिक हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसकी पीछे की मुख्य वजह से पर्दा उठाते हुए उन्होंने शुक्रवार सुबह विश्राम गृह में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे चाहती है कि राज्य सरकार गौशाला पर जो धन खर्च कर रही है उसका उपयोग किसानों को गौपालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। आज प्राकृतिक खेती का बहुत महत्व है। रासायनिक खेती से उगाई जा रही फसलें खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि गौशालाओं में लाचार और घायल गायों की सेवा होनी चाहिए जिनका कोई मालिक नहीं है। इससे बचने वाली राशि को गांव के पुरानी व्यवस्था के निर्माण में लगाना चाहिए। आज किसानों के पास घर पर गाय रखने जगह नहीं है, वनों में चारा नहीं बचा है। पहले हम देखते थे कि एक स्थान पर गायों को इकट्ठा कर जंगल लेकर चराया जाता था, वहाँ प्राकृतिक तालाब होते थे। वनों में चारागाह बनाने और ढलानों पर तालाब का निर्माण कर गौपालन को बढ़ावा देने की योजना मुख्यमंत्री से बनाने पर विचार रखने की बात कही है। गौशालाओं में तो बूढ़ी, अंधी, घायल जिनका कोई मालिक ही नहीं है उनको रखना चाहिए। किसान गौ पालन करे और किसान गौ पालन कर सके ऐसी स्थितियां सरकार को बना के देंगी और किसान के लिए गौ पालन घाटे का सौदा ना हो, ये स्थिति भी सरकार को ही बनानी है। 2 चीज़ों में सरकार सहयोग करे बस। मैंने मोहन को भी कहा है और मैंने शिवराज जी को भी कहा था कि देखिए आप गौशालाओं पर जितना धन लगा रहे हैं उसकी जगह पर आप किसान को गौ पालन का सहयोग करने में धन लगाइए। तो मैंने बचपन में देखा है कि तालाब होते थे जंगलों में जो गड्ढे से होते थे, उनमें पानी जमा रहता था 12 महीने, गाय उसको पीती है। अब उन्हीं व्यवस्थाओं को फिर से करना होगा। गौचरों को खाली नहीं करवाना है क्योंकि उनका आवंटन हो चुका है STS खेती के लिए। नए गौचरों का निर्माण करना है। उमा भारती ने पांडुरना को अल्पसंतोषी बताया और कहा उन्हें यहाँ आकर ठहरना बहुत अच्छा लगता है। भाजपा नेता चंद्रशेखर कोल्ले के घर बनी भाकर का स्वाद उन्होंने चखा। शिवराज और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की प्रशंसा की। जनप्रतिनिधियों को अवैध धंधों के खिलाफ सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने की सलाह दी। मुझे पांडुरना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जाम सावली के जो हनुमान जी हैं वो पांडुरना जिले के अंतर्गत हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे और यहाँ के लोग अल्पसंतोषी हैं। अल्पसंतोषी का मतलब होता है कम साधन हो तब भी प्रसन्न रहते हैं। ये पांडुरना का एक विशेष चरित्र है, बहुत अच्छा। जो एजेंडा 2003 में सेट हुआ था विधानसभा, जिसमें हमने 232 में से 173 सीटें जीती थी, उस एजेंडा का मुख्य काम था प्रदेश का विकास, मुख्य लक्ष्य था।
और उसी एजेंडा पर शिवराज जी भी चले, उसी पे मोहन यादव भी चले। अब बात रही सफलता और असफलता की, तो ये सामूहिक जिम्मेवारी होती है। जैसे शिवराज जी ने शराबबंदी की, मतलब शराब पे नियंत्रण किया, हमने एक अभियान चलाया। उस अभियान की सफलता ये थी कि शिवराज जी की सरकार ने बहुत सुंदर ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और वो पूरे प्रदेश में लागू किया, जिसमें 2500 अहाते थे एक हफ्ते के अंदर ज़मीन में गिरा, मतलब ज़मीन दोष कर दिए। लेकिन इसके बाद में भी अवैध शराब की बिक्री है। उसका कारण है जनप्रतिनिधियों में सजगता का अभाव, क्योंकि पुलिस पूरे टाइम ये काम नहीं कर सकती कि वो शराब की दुकान के सामने डंडा लेके खड़ी होगी। वो ये कर सकते हैं कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी बुलाने पे। मुख्यतः ये काम किसका है? जिला गांव ग्राम पंचायत में पंच से सरपंच जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं, जनपद में जनपद सदस्य से जनपद अध्यक्ष जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं, नगर में और क्या बोलते हैं शहर में जो निकाय बने हैं उनमें सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं। कितनी बड़ी संख्या है जनप्रतिनिधियों की। क्या ये अवैध शराब की बिक्री रुकवाते हैं? ग्राम सिवनी में महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए जैविक संगम नामक पोषण वाटिका का कलेक्टर अजय देव शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश और संत विवेक जी महाराज की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने पोषण वाटिका का निरीक्षण किया। रानी लक्ष्मीबाई समूह मोरडोंगरी द्वारा बिना रासायनिक खाद व कीटनाशकों के सब्जियों का उत्पादन देखकर प्रशंसा की गई। अधिकारियों ने उगाई गई सब्जियों को तोड़कर बाजार में विक्रय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबोधन में कहा कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती ही भविष्य की आवश्यकता है। इससे जहां उपभोक्ताओं को शुद्ध अन्न मिलेगा, वहीं किसानों की लागत घटेगी और आय में वृद्धि होगी। साथ ही मिट्टी एवं पर्यावरण की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। जो जैविक उत्पाद रहते हैं या प्राकृतिक उत्पाद रहते हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरक नहीं रहता है, तो वो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। जब ये चीज़ प्रारंभ होती है तो चूँकि मैंने देखा है ऐसी चीज़ों को बनते और आगे बढ़ते हुए, तो प्रारंभ में काफ़ी कठिनाई आती है क्योंकि एकदम से चीज़ रन नहीं हो पाती, तो उसमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती है। तो वो हमारे पास एक पूरी कार्य योजना है कि इनके पास क्या चीज़ है, तो उसको कहाँ पर इनिशियली इनको हम उत्पाद को कैसे बिक्री कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश ने कहा कि इस पहल को पुरानी परंपरा को पुनः जीवित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने पर भी वे प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने का विचार रखेंगे। समूह के सदस्यों ने बताया कि जैविक संगम को यमुना गंगा संगम की तर्ज पर नाम दिया गया है। प्राकृतिक उत्पादों के विक्रेता व क्रेता के संगम का प्रतीक है। इस प्रकार के प्रयास से जिले में धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। यह संगम आने वाले समय में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का सेतु बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इस मौके पर एसडीएम अलका इक्का, सीओ बंधु सूर्यवंशी, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर और बड़ी संख्या में किसान और स्व सहायता समूह के सदस्य उपस्थित थे। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।